अब मैं एक और ऐसे मेहमान के साथ जुड़ना चाहूँगा जिनसे मैंने टीवी में रहते हुए इनसे बहुत कुछ सीखा। सीखा क्या मतलब ये सोच लीजिए कि मेरे टीवी के टीचर हैं ये उन्हें पुष्कर राज कनितकर, मैं ज़रा उनको कनेक्ट करता हूँ। पुष्कर राज जी को ज़रा दिखाइए और कनेक्ट कीजिए। पुष्कर सर बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको अच्छी तरह से ध्यान है जब हम डेरिवेटिव्स के साथ आपका एक शो करते थे तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपसे पूछ-पूछ के आपको बड़ा परेशान भी किया करता था। वो आपके लिए परेशानी थी लेकिन मेरे लिए वो लर्निंग का लेसन था। पुष्कर सर बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक और चीज़ मैं पुष्कर सर के बारे में बता दूँ आपको मैं, ये देश के उन चुनिंदा गेस्ट में से एक हैं जिनको डेरिवेटिव्स की बहुत अच्छी समझ है। जिनको ये बात पता है कि हाँ, शेयर्स में कब हमको एंट्री करनी है। बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस रखते हैं। उनको बहुत क्लियरली पता है कि हाँ, अब मेरे को एंट्री कर जानी है। नो इफ, नो बट, ओनली पुष्कर सर। वैसा वाला कंसेप्ट जो है, ये बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं। पुष्कर सर थैंक यू वेरी मच। आज आप हमको समय दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं जरा निफ्टी बैंक पे आपका एक व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ, फिर मैं जरा शेयर्स पे आगे बढ़ूंगा सर। पहले निफ्टी बैंक सर, थैंक यू। बैंक निफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है इट इज स्टिल अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स बाय अ गुड मार्जिन। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो अगली मूव जो पॉजिटिव आएगी, शायद बैंक निफ्टी छोड़ के बाकी के जो सेक्टर्स है, स्पेशली एफएमसीजी कहिए, मेटल्स कहिए, या बेलवेदर जैसे रिलायंस, जो कि अभी तक जो रैली हुई थी उसमें जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया है, उन शेयर्स में शायद ज्यादा तेजी आ सकती है। आईटी कुड ऑल्सो बी वन पैक जो हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में फिलहाल जब तक कि 35,500 के ऊपर ये लेवल जाती नहीं है, तब तक ये फिलहाल वीकनेस बरकरार रहेगी। कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रांच में हम फिलहाल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 35,500 में रेजिस्टेंस देते जाएगा, और नीचे की तरफ करीब करीब आप मान के चलिए 33,000 तक का एक सपोर्ट लेवल भी इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपका व्यू पॉइंट यही है ना कि जब तक 35,000 ना आए बैंक निफ्टी तब तक इसके अंदर एंटर ना करें, कि पहले 35,000 लाओ फिर बैंक निफ्टी ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये बात दिख भी रही है एक्चुअली में। अगर आप देखेंगे हमने वो चार्ट भी ड्रॉ किया, पुष्कर सर अगर करेक्ट कीजिएगा अगर हम कहीं गलत भी हो तो, ये पूरी तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखो आप कोई भी चीज, जो आदमी जैसा कर रहा है उसको अगर बदलना है, उसके कम से कम लक्षण तो दिखे कि वो बदल रहा है। आप उसको पहचानोगे कैसे कि वो बदल रहा है? अभी क्या है कि बैंक निफ्टी साफ दिख रहा है कि ये तो मंदिड़ियों के हाथ में आ चुका है। तो कुछ कुछ लक्षण दिख तो रहे हैं। पहला पॉइंट एक दिख रहा है, आरएसआई थोड़ा बहुत ये हमारे फेवर में आ जाए शायद। अभी भी 58 पे चल रहा है, 25-30 होता तो ज्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सारी एवरेजेस को पार करके जो पुराना रेजिस्टेंस है उसको तो एक बार कन्वर्ट करें अपने सपोर्ट में। वो ये बन रहा है 35,000। ये पूरी की पूरी पूरी एक रेंज में बोलूंगा, सर तो खैर अच्छे से देख ही रहे होंगे, लेकिन इस रेंज को कहीं पार तो करें। इसलिए पहले रेजिस्टेंसेस बहुत है इसके पास, टिल 35,000 तक 3 रेजिस्टेंस है। 100 दिन की एवरेज, वीवैम्प का एवरेज, 200 दिन की एवरेज। तो ये पार हो जाए आवरली चार्ट पे, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। पुष्कर सर ठीक है ना ये, कि पहले जी पर बिल्कुल 35,000 लाओ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आता हूं मैं जरा बैंकिंग शेयर्स पे। दो शेयर आपके सामने रखूंगा सर, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक एसबीआई। पहले सर आईसीआईसीआई बैंक जरा देखिएगा आप, ये कितना ठीक लग रहा है, कितना खराब लग रहा है आपको? आईसीआईसीआई बैंक की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जिसे बोलेंगे एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से फिलहाल ऊपर आ रहा है। नीचे में करीब 550-55 तक ये गया था, जो करेक्शन 640 से शुरू हुई थी, और बाद में अभी भी सिमिलर टू जो हमने बैंक निफ्टी में देखा, इसमें कम से कम 610 615 की एक लेवल जब तक ये टापता नहीं है, तभी तक इसमें मेजर मोमेंटम आने की गुंजाइश फिलहाल लगती नहीं है। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखें तो ओवरऑल एक एवरेज वॉल्यूम्स हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। तो जब तक कि कोई एक अच्छा बिल्टअप नहीं दिखाई देता जिसमें कि वॉल्यूम्स भी पिकअप करे, तब तक ये लग रहा है कि फिलहाल एक रेंज बाउंड ही रहेगा। ऊपर में जैसे मैंने आपको बताया करीब 615 का एक रेजिस्टेंस होगा, और नीचे की तरफ एक
अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल 550-55 से लेके 570 तक के एक दायरे में ये फिलहाल सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। इसमें भी मेरे हिसाब से 610 के ऊपर ही कुछ मोमेंटम बनेगा और साथ ही साथ एक क्लियर कट वॉल्यूम सपोर्ट इसमें आना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक बार ये भी डाउन, कुछ कुछ बैंक निफ्टी जैसा ही है, अगर आप देखें कोई बैंक निफ्टी का बड़ा कंपोनेंट भी है तो ऐसे वैसा ही दिखेगा। बैंक निफ्टी की तरह इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसे हमने पहले भी शुरुआत में कहा कि लक्षण दिखने चाहिए। ये लक्षण दिखाने के लिए जो मैंने 2 बार्स आपके सामने ड्रॉ किए ना, ये कम से कम इस सारे लक्षण को प्रूव करने के लिए, देखिए मैं अब डाउन साइकिल से निकल रहा हूँ, अब मैं ऊपर आ सकता हूँ, तब ये आपको प्रूव करेगा। और कम से कम ये 620 615 से लेके 620 तक की रेंज है, और नीचे आके जो सर आपको बता रहे हैं कि ये 575 तक का एक रेंज है, ये पूरी तरह से है, ये आप चार्ट से ही देख पा रहे होंगे साफ साफ। ठीक है, तो नो ट्रेड जोन है एक्चुअली, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अभी आना भी नहीं है और अभी कुछ खास बड़ा ट्रेड लेना भी नहीं है। टिल अभी रोकिएगा 550 से 570 इज अ गुड सपोर्ट एरिया एंड 615 इज अ टफ रेजिस्टेंस एरिया। जब तक ये अच्छे से पार नहीं होता इस शेयर के साथ रुके। सर सेकंड शेयर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर इस पे क्या करें? एसबीआई भी फिलहाल काफी वीक मतलब एक ट्रांच में फिलहाल चल रहा है, बल्कि आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो ये मेरे को और वीक लगता है। इसका जो सपोर्ट लेवल है जो इमीडिएट दिख रहा है करीब 345 के आजू बाजू है, बट ये हो सकता है कि अगर बाजार में थोड़ी बहुत एक करेक्शन और आई तो शायद ये 345 की लेवल भी तोड़ दे। ऊपर में करीब 430 की एक लेवल इसने मार्च या फरवरी एंड में दिखाई थी, और साथ ही साथ ये पूरा जिसे बोलेंगे हाई जो था, कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग भी अच्छी खासी हुई है। अगेन इसके अगर आप वॉल्यूम देखो तो जब ये 400 के पार था तब इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स हुए थे। बाद में ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वॉल्यूम्स ड्राई हुए हैं, इसका मतलब ज्यादा इंटरेस्ट फिलहाल जिसे कहते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स है वो फिलहाल इसमें दिखा नहीं रहे हैं, और ड्रिफ्टिंग की एक जिसे बोलेंगे एक कोशिश फिलहाल जारी है। तो 345 तक आने की बिल्कुल गुंजाइश है, और वो ब्रीच हुआ तो शायद हम 320 325 की भी लेवल इसमें दिखाई दे सकती है। फिलहाल ये स्टॉक मेरे हिसाब से काफी वीकनेस दर्शाता है। ठीक है, थोड़ा सा वीक है, आप ये कह रहे हैं कि शेयर के अंदर वीकनेस अभी आपको दिख रही है। सारी चीजें हमने वैसे ड्रॉ कर दी हैं जैसे सर बता रहे थे। पहला, वॉल्यूम श्रिंकनेस साफ दिख रहा है, वॉल्यूम के अंदर पार्टिसिपेशन ही नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन उसकी बड़ी बाहर ही नहीं हमको यहाँ पे दिख रही। दूसरा, डाउन स्लोपिंग है शेयर। अच्छा, एक शेयर खराब होना, शेयर थकने में फर्क होता है। काफी हद तक ना शेयर थक सा गया है यहाँ पे, और उसके बाद अभी धीरे धीरे खराब होने वाली कैटेगरी में जा रहा है। अभी हुआ नहीं है और हो सकता है, बट जैसे सर आपको बता रहे हैं कि 345 के नीचे गया तो फिर और नुकसान दिखाएगा। टिल फटीकनेस दिख रही है, डाउन स्लोपिंग हो गया, इंटरेस्ट है नहीं, ये सब है, तो थोड़ा साइडवेज है। बड़ी वजह, बैंक निफ्टी खुद साइडवेज है एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक, पुष्कर सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? आप किस पे ध्यान रखे हुए हैं? आपको कौन सा शेयर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये शेयर इंटरेस्टिंग है, इस पे थोड़ा प्ले देखा जा सकता है? मेरे हिसाब से फिलहाल मैं अपनी बेट टाटा स्टील पे लगाऊंगा। अच्छा खासा मूवमेंट फ्राइडे को भी हमने देखा, और एक रेंज ब्रेकआउट है 800 के पार, काफी दिनों के बाद हमने इसको देखा है। इन ऑल वैसे देखा जाए तो मेटल एज अ सेक्टर ये एक जिसे बोलेंगे लंबी रेस का घोड़ा है, और लॉन्ग टर्म में भी मेटल्स में अच्छी खासी मूवमेंट अगले 1-2 साल में हम आएगा, ऐसा हमें फिलहाल लग रहा है। और टाटा स्टील की पर्टिकुलरली बात करें तो अच्छी खासी मूवमेंट है, न केवल मूवमेंट, एक वॉल्यूम पिकअप भी हमने दिखाई दिया है। स्पेशली एक्सपायरी जब हमारी गुरुवार को, पिछले गुरुवार को जब एक्सपायरी हुई थी, उसके बाद एक अच्छी खासी एड इन पोजीशन, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और साथ ही साथ वॉल्यूम्स में भी पिकअप है। तो फिलहाल हम टाटा स्टील पे बेट करेंगे। ऊपर में करीब 870 से 880 का एक लक्ष्य रहेगा अगले करीब 2 से 3 हफ्ते में, और नीचे की तरफ एक अच्छी खासी सपोर्ट फिलहाल 770 के आजू बाजू हमें दिखाई दे रही है। तो वो स्टॉप लॉस मान के ऊपर की तरफ करीब 870 से 880 का एक लक्ष्य इस स्टॉक में हम रख सकते हैं। ठीक है, 880 का आप टारगेट दे रहे हो, 775 में समझ गया क्यों आपका सपोर्ट है। एक तो गैप भी है, ये एक्चुअली ना 2 गैप है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे ना इस चार्ट को तो आपको दिख जाएगा 2 गैप है।
एक डाउनवर्ड गैप हुआ, एक अपवर्ड गैप है, पूरा चैनल ऑल टुगेदर अलग है। ये गैप जब शेयर टूट रहा था, ये गैप जब शेयर बढ़ रहा है, हाँ, तो ये दोनों चीजों के अंदर है। अपवर्ड राइजिंग हो गया, ये 800 का अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज को पार कर रहा है। 800 पार होगा, दम लगा के पार होगा, अच्छे से चल सकता है। आपका 870 का टारगेट है। ट्रेडर्स ना उतरे इसके अंदर, थोड़ा पोजिशनल ट्रेडर्स ही उतरे। जिनको एक दिन का 1.5 दिन का ट्रेड लेना है, वो एक बार टाटा स्टील थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है, वो ना आए, है ना। जिनको थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना है वो आए। जिनको 875 का स्टॉप लॉस जचता हो, 25 रुपए 30 रुपए तक का स्टॉप लॉस जच रहा हो, एडजस्ट कर पाते हो, वो एक बार कृपा करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच पुष्कर सर, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। आई होप जल्दी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। आज तो थोड़ा समय कम था, आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया बट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।